मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 के एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल एंड इंट्रोडक्शन इसकी करवाई थी। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलिवेशन एंड डिप्रेशन का बताया था कि किस तरह आप एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढते हैं और किस तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हैं। अब जिनको नहीं पता है वो मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे। सो फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, देखो मैंने पी एक पॉइंट लिया ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। फ्लैग इज़ होइस्टेड। देखो ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है, होइस्ट कर रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज़ 45 डिग्री। अब ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, इससे वो एंगल कितना बना रहा है? टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ मीन्स ये फ्लैग का टॉप है, ठीक है। इसके टॉप से पॉइंट पी तक हमारा एंगल क्या बन रहा है? दैट इज़ 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। मतलब हमने एक तो ये निकालना है फ्लैग की एक्स ले लिया, या हम एच ले लेते हैं, इसको एच मीटर्स ले लेते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और एक हमने ये डिस्टेंस देखना है, ठीक है, इसको हमने ले लिया एक्स। नाउ दिस इज़ योर ए पॉइंट, दिस इज़ योर बी पॉइंट एंड दिस इज़ योर सी पॉइंट। देखो 10 मीटर टॉप बिल्डिंग थी, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग के टॉप पे देखें तो एंगल वो बना रहा था हमारा पॉइंट पी 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम फ्लैग के टॉप उसमें देखें तो एंगल बना रहा है पॉइंट पी से ये 45 डिग्री। तो फर्स्ट हम इनमें से कोई भी एंगल ले लें। tan सपोज 45 डिग्री मैंने पहले ले लिया, तो अब tan 45 इज़ अ फुल ट्राइंगल। तो अब इसमें tan 45 का फॉर्मूला क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की होती है वैल्यू 1। परपेंडिकुलर इज, देखो फुल है लेंथ होगी परपेंडिकुलर की, तो हमने ये क्या लिया है? एच मीटर एंड 10। तो परपेंडिकुलर हो गया h प्लस 10 एंड बेस इज x। नौ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h प्लस 10। चलो एक तो ये आ गई हमारी ये वाली वैल्यू। सेकेंड अब हम देखें, नाउ ट्राइंगल 30 डिग्री। Now tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/√3। परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 10√3 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू, देखो x की वैल्यू आ गई आपकी tan√3, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10। तो 10√3, अब ये प्लस से इधर क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू h। 10 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो दिस इज़ योर आंसर। देखो इसमें आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं एंड दिस इज़ योर x। तो x इज़ योर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया? 10√3 मीटर। और आपकी पूछी गई थी लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ h था, तो h की वैल्यू क्या है आपकी? 10√3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल 5। द शेडो ऑफ द टॉवर standing on the level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree। देखो कहते हैं अगर, देखो ये सन है, अब शेडो ऑफ द टॉवर, दिस इज योर टॉवर, क्लियर। अब इसकी टॉवर की जो शेडो पड़ रही है,
अब सन है, सन से इसकी शेडो पड़ रही है, तो इसकी जो 30 डिग्री एंगल पे ये 40 डिग्री और बढ़ा देता है. व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हाट इट इज 60 डिग्री. तो कहता है कि नेक्स्ट इज योर 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो देखो, शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री. पहले एंगल था 60 डिग्री. ठीक है, अब कहते हैं कि जब एंगल 30 डिग्री बना तो ये जो शेडो की थी लेंथ वो हमारी 40 मीटर्स और बढ़ गई. तो बताओ अब हाइट ऑफ द टावर. तो हम ले लेंगे ए, बी, सी एंड डी. देखो, ये आपका है टावर. ठीक है, टावर की शेडो, तो पहले आप लेंगे tan 60 डिग्री. tan डिग्री तो हम ये ले लेंगे x पार्ट, x मीटर, एंड हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर. नाउ tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 इज योर √3 h अपॉन x. तो x √3 इज इक्वल टू h. चलो, एक वैल्यू ये आ गई आपकी. सेकेंड अब आपने tan 30 डिग्री से ले लेनी है. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 30 इज 1/√3. परपेंडिकुलर है आपका h. बेस देखो, अब tan 30 था तो इसमें पूरा बेस आएगा आपका, अकेला 40 नहीं आएगा. तो 40 प्लस x. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 40 प्लस x इज इक्वल टू √3h. देखो, यहाँ पे अब आपकी h की वैल्यू क्या थी, 3x. तो आप यहाँ पे h की वैल्यू √3x पुट कर दीजिए. 40 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x. तो √3 3x. 40 प्लस x, देखो अभी उधर चला गया. तो 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x. 2x इज इक्वल टू 40. 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x. तो x कितना आ गया आपका, 20. क्लियर. अब हमें चाहिए हाइट. तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 20. दैट इज 20 √3 मीटर इज इक्वल टू h. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब देखो, डिप्रेशन का एंगल होता है जैसे ऊपर से नीचे देखना. तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. देखो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे देखा जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. अगर हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से देखा जाए तो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर. स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड द 45 डिग्री. मीन्स अगर हम ऊपर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे देखें, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री. एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. एक तो आपने हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. और एक आपने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. तो दिस इज योर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. अगर अब ये पार्ट 8 है तो इतना पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर 8. और इसको हमने ले लिया y, इतने पार्ट को. क्लियर. एंड फुल को हमने ले लिया हाइट. नाउ मार्क A, B, C, D and E. Now first you take this right triangle. Tan 45 is equal to perpendicular upon base. तो 1 is equal to perpendicular क्या आपका y plus 8 and base is your x. तो x is equal to y plus 8. This is the first equation. Now second is your tan 30 degree. Tan 30 degree is equal to perpendicular upon base. तो tan 30 is 1/√3. p है आपका y एंड बेस इज योर x. क्योंकि अगर ये x है तो ये भी क्या होएगा, x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई.
x is equal to root 3y. Now put the value of x in this equation. Root 3y is equal to y plus 8. रूट 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 8. देखो इसमें y हम कॉमन ले रहे हैं. अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. y इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1. अब देखो रैशनलाइज इट, क्योंकि नीचे रूट आ गया है. तो 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी. क्या बना? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये हमारा बन गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1. 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. 2 से कटा. तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 4 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स. Now next question is, from a point on the bridge across a river, the angle of depression of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and the 40 degree. देखो ये ब्रिज है. Across the river, the angle of depression of the bank. अब इसके ऊपर से देखा जा रहा है. ठीक है, this is your river. Opposite sides, एक तरफ opposite sides में देखा जा रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ बन रहा है आपका 45 डिग्री. इफ़ द ब्रिज इज़ द हाइट ऑफ 3 मीटर. अब ये जो ब्रिज है वो कितनी हाइट का है? 3 मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. मीन्स हमने इसकी ये विड्थ निकालनी है. तो इसको हमने ले लिया x, इसको ले लिया हमने y. नाउ लेबल इट. नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 बाई एक्स. तो x इज इक्वल टू 3 रूट 3 मीटर. क्लियर? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रूट 3. परपेंडिकुलर आपका 3, बेस इज जो x. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दैट इज x इज इक्वल टू 3 रूट 3. Now tan 45 degree is equal to perpendicular upon base. तो tan 45 is 1, perpendicular is 3 and base is y. तो y is equal to 3 meter. But हमें पूछी गई है पूरी width. तो how you can calculate? Width of the river is equal to x plus y. तो 3 root 3 plus 3. 3 is common. तो root 3 plus 1. That is your answer. Now like, share and subscribe this channel. In the next video we will start with the exercise. Thank you.